आपको गठिया का रोग था, अर्थराइटिस था। हाँ जी। खुद बताएं आप, आपकी कंडीशन कैसी थी उस समय? मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं चल फिर नहीं पाती थी। बहुत बार मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो आर्मी में प्रीस्ट हैं और बहुत बार उनको इमरजेंसी छुट्टी लेके आना पड़ता था। और वो बहुत बार सोचते थे कि वो जॉब को छोड़ने के लिए सोचते थे वो। इनके हस्बैंड आर्मी में है और जब इस बहन की कंडीशन खराब हो गई बहुत ज्यादा तो इनके हस्बैंड को छुट्टी लेकर स्पेशल उनको संभालने के लिए आना पड़ता था। ब्रदर आप बताएं कि आपकी वाइफ की उस समय कंडीशन कैसी थी? आप खुद उनको आपने संभाला है, आप खुद बताएं उनकी हालत के बारे में। ब्रदर कंडीशन ऐसे थी कि कई बार उसको ऐसे हाथों से उठा के हॉस्पिटल लेके जाते थे और ये सोचते थे कि वापस आएगी कि नहीं आएगी। मैंने एक दिन में चार हॉस्पिटल, मतलब एक दिन में चार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। ऐसा भी टाइम आया है कि एक दिन के 2-2 लाख रुपए भी मांगे हैं। तो हम सोचते थे कोई बात नहीं, पैसे लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वापिस आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशन थी उसकी। स्टीरॉयड बहुत हैवी इसने इस्तेमाल किए डॉक्टरों ने इनके ऊपर। फिर घर पे अगर इनको चलना होता था या टॉयलेट बाथरूम जाना होता था या कोई काम करना होता था, कैसे मैनेज करते थे? तो बहुत बार तो मैं था, फिर नहीं तो मेरी बहन आती थी, नहीं तो घर से कोई आता था। और यहां तक आप नौबत आ गई थी कि दूसरे जो पड़ोसी थे वो हमें खाना देते थे। अगर वो देते थे तो खाते थे, नहीं तो फिर हम ऐसे ही मतलब रहते थे। मतलब बहुत मुश्किल कंडीशन थी। और आपकी सिचुएशन कैसी हो जाती थी जब आपको बार बार छुट्टी लेके आना पड़ता था? तो क्या आपकी जॉब के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता था इस चीज का? सर जब मैं जॉब पे था तो मैं पूरी रात जागता रहता था कि अभी कॉल आएगा मेरी वाइफ का, अभी कॉल ना आ जाए, अभी कॉल ना आ जाए। तो उसकी वजह से मेरी जॉब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। ये भाई की जॉब के ऊपर भी इस चीज का इतना बुरा असर पड़ा कि ये भाई बहुत ज्यादा खुद भी परेशान हो चुके थे। फिर कितने हॉस्पिटल चेंज किए इनके लिए? सर हॉस्पिटल तो काउंट नहीं कर सकते, इतने चेंज किए। आप 50 मान लो, 60 मान लो, कितने भी मान लो, मतलब अनकाउंटेड हॉस्पिटल मैंने चेंज किए। कहां के थे वो हॉस्पिटल? पीजीआई चंडीगढ़, कमांड हॉस्पिटल हमारा चंडीगढ़ का सबसे बड़ा होता है, उसमें भी दवाई मतलब लगना बंद हो गई थी इसको। और इतने हॉस्पिटल आपने चेंज करके, दवाइयां भी चेंज करके देख ली, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। नहीं, कोई सुधार नहीं था। 2020 में तो इनकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो चुकी थी। मतलब इतनी हालत हो गई थी सर, मैंने डिसाइड कर लिया था अभी नौकरी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बच्चों को देखता रहता था कि बच्चे ऐसे भूखे रहेंगे और मतलब अब नौकरी करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए नौकरी कर रहा हूं तो बच्चों के हालत ये है, तो मैं नौकरी छोड़ने के कंडीशन पे आ गया था। मैं भी बहुत ज्यादा डिप्रेस में चला गया था। और क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट देने के बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं था। नहीं तो सर इंजेक्शन लगते थे स्टीरॉइड के तो चलती थी थोड़ी देर, इंजेक्शन का असर खत्म। कई बार रात को 3 बजे पड़ोसी लेके जाते थे, कई बार रात को 2 बजे पड़ोसी लेके जाते थे। तो मैं भी सोच चुका था कि चाहे हम रिक्शा भी चलाएं लेकिन इसके साथ ही रहना चाहता तो मैं। मतलब कि इन 8 सालों में लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर लग चुके थे ऑलरेडी। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। फिर कैसे परमिशन इनको चंगा कि आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ था? सर जो मेरी वाइफ है, उनकी बहन है, वो पहले से खामरा चर्च की मेंबर है, तो उन्होंने बताया कि आप भी खामरा चर्च ज्वाइन करो और वहां पे बहुत लोग हील होते हैं। तो फिर हमने ऑनलाइन अटेंड किया और हम खामरा चर्च में छुट्टी लेके भी आए हम। और जब फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो क्या आपने महसूस किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? जब सर पहली बार आए, एक्चुअली मैं भी उस टाइम में इतने डिप्रेशन में था कि हम किसी और मेंबर को ले गए हमारी मदद के लिए कि मेरी मदद के लिए आओ, हमने उधर जाना है। और वो मेरा भतीजा आया और उसके बाद मेरी वाइफ यहाँ आई। प्रेयर अटेंड करते हमने पीछे कहीं पे बैठे और प्रेयर अटेंड करते करते ये इसने महसूस किया कि ये ठीक होगी, ये दौड़ने लगी। फिर उसके बाद इन्होंने टेस्टमनी दी थी मतलब ऑन स्पॉट। तारीफ करें पहले परमेश्वर का, थैंक्स करें जोर से। 17 अक्टूबर 2021 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए तो उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की और अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई इनके ऊपर हुआ था, इन्होंने उस प्रेयर को जो परमेश्वर के दास ने की थी उसको पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। उस प्रार्थना को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। मैंने उस ऑयल में फायर को देखा है। आज आप उसे रिसीव करोगे, आप सेम नहीं रहोगे। जो बीमार है, जो नहीं कर सकता आप वो करेंगे, भाग नहीं सकते भागेंगे, चल नहीं सकते चलेंगे। और इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं हंड्रेड ऑफ हीलिंग, उस डिलीवरेंस को मैं देख रहा हूं। होली गोस्ट
और जब ये प्रार्थना हो रही थी उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे दोनों। हाँ जी, पहली बार चर्च में आए थे। सिस्टर आप बताएं कि जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसके बाद? मैं वर्शिप कर रही थी तो वर्शिप करते करते ही एकदम से मैं गर्माहट महसूस की। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मेरे को लगा कि मैं ठीक हूँ। तो मैंने अपनी टांगों में मूवमेंट करके देखा ऐसे ऐसे, तो बिल्कुल मैं ठीक हो गई थी। फिर मैंने दौड़ा और मैं दौड़ पा रही थी। तारीफ करें सब, एक बार जोर से तालियों के साथ। आप भाग के चेक करें सिस्टर, अपने आप को चेक करें। तारीफ करें सब, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। आप उस बहन को चलता हुआ देख पा रहे हैं जो पूरी तरह से बेड के ऊपर चले गए थे उस गठिया के रोग की वजह से। इनके जोड़, इनके जॉइंट पूरी तरह से जाम हो चुके थे। इनके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा परेशान थे, दवाइयां खाई, इलाज, हॉस्पिटल 50-60 हॉस्पिटल चेंज करके देखे, दवाइयां चेंज की, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। जैसे ही फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए और पहली बार ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, आज ये बहन 8 साल के बाद पूरी तरह से हील होके अपनी गवाही देने के लिए एक बार ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, और सब कलीसिया जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर आप बताएं, अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? आप 1 साल हो गया, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। कोई मेडिसिन नहीं खाई आपने? नहीं। कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रही। आप उठ बैठ के देखिए, क्योंकि आपके जॉइंट में भी प्रॉब्लम थी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करते जाएं। इस सिस्टर का नाम सुनैना है और ये पठानकोट से हैं। इस बहन की गवाही अस्थमे के रोग की है कि 8 महीने पहले इनको अस्थमे का रोग हो गया था। सिस्टर आप खुद बताएं, इस रोग के कारण आपको क्या मुश्किलें आ रही थी और कैसी हालत थी उस समय आपकी? जब मेरे को अस्थमा का रोग हो गया तो मेरे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी कि मेरे को पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे मतलब बेहोश हो जाती थी 2-2 घंटे, मेरे को पता नहीं चलता था क्या हो रहा है। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई, मैं उठ के खड़ भी नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। आपकी सांस फूलती थी, हाँ जी। डस्ट में जाते ही आपकी हाँ सांस एकदम से रुक जाती थी। हाँ जी। ऐसे इतना ज्यादा ये रोग आपका बढ़ चुका था कि बैठे बैठे ही आपको सांस फूलनी शुरू हो जाती हाँ थी। जी। कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। हाँ जी। कोई भी काम नहीं कर पाते थे आप उस समय। हाँ जी, कुछ नहीं कर पाती थी। और जब डॉक्टर के पास गए थे तो क्या कहा था डॉक्टर ने आपको? कुछ नहीं, डॉक्टर बोलता आपको मेडिसिन खाने पड़ेगी। मेडिसिन खाई आपने? हाँ जी। कितने डॉक्टर बदले? 6 से 7 डॉक्टर बदले मैंने। और बिना नागा हर रोज मेडिसिन खाई, हाँ जी, मगर कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा। कंडीशन एक बार तो इतनी ज्यादा आपकी खराब हो गई थी कि आपके परिवार वाले आपको उठा के हॉस्पिटल लेके गए हाँ थे। जी। वहां पर आपको एडमिट किया गया। हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टर ने उस समय? कुछ नहीं, मैं बेहोश थी, मैं कुछ नहीं बोलते, बस मेडिसिन खाओ। जब आपकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती थी, सांस नहीं आती थी, बिल्कुल बेहोश हो जाते, 2-2 घंटे आपको होश नहीं आती थी, तो क्या आता था उस समय आपके मन में? मैं यही सोचती कि बस अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी, ऐसे ही रहूंगी सारी जिंदगी। ये बड़ी परेशान हो जाती थी। ये बहन एकदम से जीने की आदत छोड़ दी थी कि ये बीमारी शायद मुझे अब जीने नहीं देगी, ये लाइफ मेरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एकदम से बैठे बैठे ही सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि एकदम से सांस रुक जाए, इंसान को लगता है कि मैं अभी बस मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। बहुत दुखी थे, परेशान थे। फिर इनको चर्च के बारे में पता चला और विश्वास था, फेथ था परमेश्वर पर। लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, खामरा चर्च के साथ जुड़े रहे। 15 जनवरी 2023 को ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। वो ऑयल जो तुम्हारे पास है टीम, उसे बीमारों पर भी लगाओ। जो ऑयल तुम्हारे पास है उसे जिन लोगों ने हाथ खड़े करके प्रार्थना की है, कर रहे हैं, उन पर भी लगाओ, सब पे लगाओ। राइट नाउ पवित्र आत्मा की अग्नि तुम पे आए। मैं देख रहा हूं बीमारों को हील होते हुए। सिस्टर जैसे ही प्रार्थना हुई आपने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद? फिर मैंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और मेरे को हल्का महसूस हुआ। और आपने अपने आप को चेक किया, हाँ जी। दौड़ कर देखा, हाँ जी। कोई सांस नहीं फूल रही थी। नहीं हुआ। आप दौड़ कर दिखाएं, दौड़िए आप। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस गवाही के लिए। आप उस बहन को दौड़ते हुए देख रहे हैं परमेश्वर की हजूरी में।
इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि चलने से उठने बैठना तो बहुत मुश्किल था। बैठे बैठे ही सांसें फूलनी शुरू हो जाती थी, बेहोश हो जाते थे, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। इनकी इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती थी। परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना को रिसीव किया। उसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य ने छुआ, एकदम से उस रोग से ये आजाद हो चुके हैं। सिस्टर आप खुद बताएं कि अब आप कोई मेडिसिन नहीं खाते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं खाती। उस दिन से आप बिल्कुल हील हैं? हाँ जी। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक हैं अब? 2 महीने से। और कितने महीनों से ये रोग था? 7 महीने से। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आपके हाथ उठा के वोटों को खोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे प्रैक्टिस में मौजूद हैं, धन्यवाद देते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करते हुए आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए सब जन। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच से ब्रदर दीपक कुमार इनका नाम है और इनकी गवाही है कि 2 जनवरी 2023 रात को ये अपने काम से बाइक पर घर जा रहे थे और अचानक बाइक इम्बैलेंस हो गया और ये भाई रोड पर बुरी तरह से गिर गए। और उस समय जब ये भाई उठे, इन्होंने जब अपना हाथ हिलाया तो बिल्कुल भी वो मूव नहीं कर रहा था। अपना राइट हैंड इनका बिल्कुल मूव नहीं हो पा रहा था और उसमें असहनीय दर्द हो रहा था और ये अपनी बाजू को ऊपर उठा तक नहीं पा रहे थे। और जब नेक्स्ट डे ये भाई डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनके एक्सरे किए और इनके एक्सरे रिपोर्ट में आया कि इनकी हड्डी पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दी और इनकी बाजू पर बेल्ट लगा दी गई। और इस भाई ने लगातार डॉक्टर के द्वारा दिए गए मेडिसिन को खाया, बेल्ट लगा कर रखा इन्होंने अपने शोल्डर पर। और ये भाई कोई भी काम नहीं कर पाते थे, कोई इवन हल्का सा सामान तक ये उठा नहीं पाते थे, अपने कपड़े को तक ये चेंज नहीं कर पाते थे। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे और बाजू दिन प्रतिदिन जो है पूरी तरह से जकड़न उसमें बढ़ती जा रही थी, पूरी तरह से स्टिफ हो चुकी थी और इस वजह से ये डिप्रेस होते जा रहे थे। लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, परमेश्वर के दास के द्वारा सुनाए गए वचनों पर ये चलते रहे। और ये भाई 9 फरवरी 2023 थर्सडे ऑफ जीसस क्राइस्ट मीटिंग में अमृतसर ब्रांच में ये मौजूद थे। उस समय परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। Be healed in Jesus name. सब तरह के रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जा। हड्डियों के रोगी, हर तरह का रोगी, be healed in Jesus name. परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने पूरे विश्वास के साथ अपने सिर पे हाथ रख के ग्रहण किया तो उसी समय परमेश्वर की चंगा करने वाली आत्मा ने इस भाई को छुआ और इनकी टूटी हड्डियों पे बल आया। परमेश्वर ने उसी समय इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। इनकी बेल्ट उतर चुकी है, किसी भी तरह का मेडिसिन ये नहीं लेते, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया। सभी जन जोर से अपने दोनों हाथों को उठा करके तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की, जोर से जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आइए हम अगली गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस बहन का नाम संजू है और ये गवाही इनकी बेटी की है और इनकी बेटी की उम्र अभी 10 साल की है और जब इनकी बेटी की उम्र 2 साल की थी तब से उसे नाक का रोग हो गया था, जिस कारण इनकी बेटी को नाक में हर समय दर्द रहना शुरू हुआ और धीरे धीरे इनकी बेटी को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगी। और इनकी बेटी जब कहीं बाहर जाती थी तो धूल मिट्टी के कारण उसको छींकें आनी शुरू हो जाती थी और जैसे जैसे इनकी बेटी की उम्र बढ़ती गई ये नाक का रोग भी वो बढ़ता चला गया। और फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपकी बेटी को उसके नाक का मांस जो है वो बढ़ चुका है और डॉक्टर ने इनकी बेटी को मेडिसिन दी और बताया कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के द्वारा वो बढ़ा हुआ मांस वो रिमूव करना पड़ेगा। और ये बहन की बेटी की उम्र अभी छोटी थी जिस कारण ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और इनकी बेटी हर समय रोती रहती थी और इन्होंने 4 साल लगातार अपनी बेटी को मेडिसिन खिलाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा।
फिर इनको किसी इनके रिलेटिव ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये बहन लगातार चर्च आने लगे और लगातार जब इन्होंने गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि परमेश्वर मेरी बेटी को भी जरूर हील करेंगे। और इन्होंने www.ankurnarula.org पर, जो कि चर्च की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर इन्होंने लेहन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और 4 अगस्त 2019 थर्सडे संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर, इनकी बेटी के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं। होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनकी बेटी के ऊपर आया, इन्होंने जब अपनी बेटी को चेक किया तो इनकी बेटी उसी समय पूरी तरह से हील हो चुकी थी। वो बढ़ा हुआ मांस पूरी तरह से हील हो चुका था। परमेश्वर ने बिना ऑपरेशन के उसको ठीक किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाकर जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और अब इनकी बेटी 3 साल 7 महीने और 8 दिन से पूरी तरह से हील है। उसे कोई नाक का रोग नहीं है, कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुकी है। सब अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को, मैं इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। इस भाई का नाम विजय कुमार है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 2003 में इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था। ब्रदर आप बताएं कैसे एक्सीडेंट हुआ था, आप कैसे जा रहे थे और क्या हुआ एक्सीडेंट के बाद? हाँ जी ब्रदर जी, 2003 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ मैं सड़क के ऊपर गिर गया। आप बाइक पे जा रहे थे, मोटरसाइकिल पे? बाइक पे जा रहा था, गाड़ी सामने से आई, बीच में टकराई और नीचे गिर गया और मेरे बैक साइड पैर पर चोट आ गया। उसके खून नहीं बाहर आया, ब्लड नहीं बाहर आया। और फिर मेरे को अस्पताल लेके गए और डॉक्टरों ने बताया कि मेरा ब्लड जम गया है। डॉक्टर्स ने जब इनको चेक किया, उन्होंने बताया कि इनके दिमाग की राइट हैंड साइड के ऊपर जो ब्लड वो जम चुका है। और क्या किया उसके बाद? डॉक्टर क्या बोलते थे कि कैसे ये ठीक होगा? उसके बाद उन्होंने दवाई दी। वो बोलते दवाई खाओ और ठीक हो जाओगे। फिर बाद में मेरे को मालूम नहीं, घर पे बोलते हैं कि मैं कोमा में गया और 1 महीने के बाद में मेरे को होश आया। उस समय डॉक्टर बोलते थे कि इनके बचने की उम्मीद नहीं है। हाँ, डॉक्टर बोलते हैं बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और जब 1 महीने के बाद इनको होश आया तो बॉडी जो थी वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं रह चुकी थी। हाँ जी। क्या हुआ था उस समय? उसके बाद मेरी सज्जी बांह, सज्जी लत, सज्जी अख, ये सारे कमजोर हो चुके थे। इन्होंने अखा ना मैंने दसदा, मैंने क्लीयर तुर भी नहीं सकता ज़्यादा। ठीक है जी। फिर बाद विच मेरे घर वाली ने 2021 में, मतलब उस समय आपकी बॉडी की जो राइट साइड रुक गई थी, जिसकी वजह से ये ना तो खाना खा पाते थे, ना अपनी बाजू को हिला पाते, ना अपनी टांग के बाहर चल पाते थे और बहुत ज्यादा इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी। कितने आपने डॉक्टर्स चेंज करके देखे उस समय? 3-4 डॉक्टरों के पास गया मैं। और 2003 में आपके साथ ये आपका एक्सीडेंट हुआ था ये? हाँ जी। तो उसके बाद आपको 22 साल लगभग हो चुके थे और 22 सालों में बहुत सारे हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज करके देख लिए। हाँ जी। आपके मन में क्या आता था उस समय? उस समय मेरे मन में आता था इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ठीक है जी, मैं मर जाऊं। मैं यही सोचता था ऐसे जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। ऐसी चीजें मन में क्यों आती थी? मरने का ख्याल क्यों आता था? क्यों ये मेरी बांह और लात चलती नहीं थी जी, ता करके। और आपको लगता था कि इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, अपनी जान दे दूं। और फिर आपकी वाइफ को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया था? मेरी सੱਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2021 ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ऑयल लगाया गया और बाद ਵਿੱਚ मैं चेक करके देखा और मेरी बांह
सब कुछ लत अख ठीक सी जी। तारीफ करिए पहले परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पिछले संडे, लास्ट संडे, जब 5 मार्च 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये भाई होशियारपुर ब्रांच में थे, जो चर्च की होशियारपुर में ब्रांच है, और ये भाई वहां पे बैठे हुए थे इमरजेंसी सेक्शन में, और इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया जब परमेश्वर के दास ने यहां से हीलिंग को डिक्लेयर किया। उस हीलिंग प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं हम। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। बीमार अपने बॉडी का खास ध्यान रखो, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, क्योंकि राइट नाउ खुदाबंद का रूह आपको टच करके आपको हील करेगा अभी। और जब इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ ब्रदर आपके साथ उस समय? उस समय मेरे को ठंडक सी महसूस हुई और मैं अपनी बाजू को हिला के देखिया ते ठीक सी। कितने साल के बाद ये ठीक हुई आपकी बाजू और टांग? कट्टो कट मेरे ख्याल 20 साल हो गया। और अभी कितने दिन से बिल्कुल ठीक है? 1 हफ्ते से। और ये भाई उस समय होशियारपुर ब्रांच में बैठे हुए थे, वहीं पर परमेश्वर ने इनको छुआ, इनको हील किया। उसी टाइम इन्होंने अपनी गवाही को दिया कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में इतना बड़ा मिरेकल किया। इनकी उस दिन की यानी 5 मार्च को जो इनकी गवाही हुई थी, उस गवाही को भी अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ब्रदर विजय कुमार की गवाही होशियारपुर ब्रांच से कि 20 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनका राइट जो हाथ था उसकी नसें पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने होशियारपुर ब्रांच में बैठ के प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद चेक करके देखा तो 20 साल के बाद आज ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। आप ब्रदर चल के देखें, अपनी बाजू को घुमाएं, अपनी बाजू को हिलाएं जो नहीं कर पाते थे। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जो लोग फर्स्ट टाइम पहली बार आप चर्च में आए हैं या इमरजेंसी सेक्शन में आप बैठे हैं, आप बीमार हैं, आप चल नहीं पाते, व्हील चेयर, शिकंजो, छड़ियों के सहारे हैं, कॉलर बेल्ट आपको लगे हुए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कहीं भी क्यों नहीं, आपने आज प्रार्थना को रिसीव करना है कि जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में आए, आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। यीशु मसीह के नाम में आज आपके रोग खत्म होंगे और आप बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें, अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले, और सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। अगली गवाही राजविंदर कौर की है। ये गवाही कपूरथला ब्रांच से है। ये गवाही इनकी मदर इन लॉ की है। इनकी मदर इन लॉ को 1 साल पहले फीवर हुआ, जिसकी वजह से उनको सांस की बीमारी भी रहना शुरू हुई और इतनी ज्यादा उनकी सांस फूलती थी, अगर वो 1 कदम भी चलते थे तो उनकी सांस फूलना शुरू हो जाती थी। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि इन्हें स्वेयर इन्फेक्शन हो चुकी है, इनके लंग्स में पानी जा चुका है और वो उन्हें कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था। अगर वो कुछ भी खाते थे तो उसी टाइम उन्हें वॉमिटिंग आ जाती थी और डे बाय डे उनकी जो सेहत थी वो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। इनकी मदर इन लॉ इतने ज्यादा वीक हो चुके थे कि वो सीधा खड़े हो तक नहीं पाते थे, उन्हें उसी टाइम